आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंतर्गत हम अनुनासिक संधि पढ़ने जा रहे हैं। ये संधि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि है। ये इस संधि से लगभग हर भर्ती के अंतर्गत क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये संधि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपके लिए एग्जाम फाइट करने वाली क्लास हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों इस क्लास को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। तो विद्यार्थियों, हम आज बात करते हैं अनुनासिक संधि की, कि अनुनासिक संधि क्या होती है और ये कैसे होती है। तो विद्यार्थियों, इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो का मतलब है यर। क्या मतलब है? यर एक प्रत्यार है। यर प्रत्यार के अंतर्गत विद्यार्थियों ह वर्ण के अलावा सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। ह के अलावा सारे व्यंजन वर्ण, केवल ह है यही नहीं आता है, बाकी सभी व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, यर होगा और यर के बाद में क्या होगा? अनुनासिक। क्या होगा? सूत्र के अंदर ही उत्तर है, आपको कहीं ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल सूत्र का ध्यान रखना है कि अनुनासिक संधि का सूत्र क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यानी यर के बाद, पदांत यर के बाद अगर अनुनासिक हो तो इस यर को अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। केवल यही ध्यान रखना है कि यर को क्या होगा? अनुनासिक वर्ण होगा। अनुनासिक भी कौन सा होगा? जो यर वर्ण है वो यर वर्ण किस वर्ग का है, यानी यर वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का ही पांचवा वर्ण यर की जगह हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है कि पदांत यर के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आए तो यर को ध्यान रखना है, यर को क्या हो जाएगा? यर को अपने ही वर्ग का, यह ध्यान रखना, अपने ही वर्ग का विकल्प से पांचवा वर्ण होता है। यह ध्यान रखना कि पदांत यर के बाद पहले क्या होगा? यर होगा। ध्यान रखना, इस जो प्रथम पद है, पूर्व पद है, इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण यर प्रत्याहार का होगा और इसके बाद अनुनासिक वर्ण आए तो इस यर को अपने ही वर्ग का, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, ये ध्यान रखना आपको कि यर को अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है कि पहले क्या आना चाहिए? यर आना चाहिए और यर के बाद में क्या आना चाहिए? अनुनासिक वर्ण आना चाहिए। अनुनासिक वर्ण का मतलब है वर्गों के पंचम वर्ण, न, य, न और म। ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। पांच वर्ण ये अनुनासिक वर्ण है। तो अगर ये बाद में हो तो यर को अपने ही वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, यानी अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 + 5, इधर भी पांचवा वर्ण, इधर भी पांचवा वर्ण, केवल इतना ध्यान रखना, इधर भी पांचवा, इधर भी पांचवा वर्ण हो जाएगा। इसका मतलब कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि है। तो विद्यार्थियों, जैसे उदाहरण आ गया, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वाक धन मूल, वाक धन। आपको क्या देखना है? पहले यहाँ देखना है कि पंचम वर्ण है कि नहीं है, अनुनासिक वर्ण है कि नहीं है। यहाँ अगर अनुनासिक वर्ण है तो हमें यहाँ देखना है कि यर प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं है। अगर यहाँ पंचम वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है और यहाँ यर प्रत्याहार का वर्ण है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी? अनुनासिक संधि होगी। तो हमें इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत आए हुए वर्ण का पांचवा वर्ण कर देना है, अपने ही वर्ग का विकल्प से पांचवा वर्ण करना होता है। ठीक है, तो देखो ये क है, ये क किस वर्ग का है? यहाँ क आया है, यहाँ पर अनुनासिक वर्ण आया है, यानी वर्ग का पांचवा वर्ण आ गया, म आ गया। अब आपको देखना है यहाँ यर प्रत्याहार क है, अब इस क को अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण कर देना है। क की जगह क्या हो जाएगा? वाम मूल।
उतना ही करना है। इस यर का अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक संधि में क्या बनता है? अनुनासिक वर्ण बनता है। तो ये अनुनासिक बनने के कारण इस संधि को क्या कहते हैं? अनुनासिक संधि। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाद में क्या होगा? पंचम वर्ण होगा, अनुनासिक वर्ण होगा। और इससे पहले पूर्व स्थित पद का अंतिम वर्ण है वो यर प्रत्याहार का होगा। तो इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत आए हुए वर्ण को अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण कर देना है और इसको भी विकल्प से करेंगे। अब यहाँ देखो ये वाक है, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत भी आता है। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने पर ये यहाँ पर जसत्व संधि भी प्राप्त होती है। तो इसको विकल्प से क्या कर देंगे? यहाँ विकल्प से तो ये पांच होगा, लेकिन पक्ष में क्या हो जाएगा? इसका क का तीसरा वर्ण हो जाएगा, क्या बढ़ेगा? वाग। ये ध्यान रखना, विकल्प से अनुनासिक संधि होगी, विकल्प से इनका पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे धन धन मुरारी। अब आपको यहाँ देखना है, पहले तो यहाँ देखना है बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है। बाद में वर्ण आ रहा है अगर अनुनासिक, तो हमें पूर्व स्थित यर की जगह हमें क्या करना है? पूर्व स्थित यर की जगह हमें विकल्प से इसके अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण कर देना। तो यहाँ पर ये अनुनासिक वर्ण आ गया, यहाँ पर ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत त वर्ण आ गया। तो हम इस यर प्रत्याहार को चेंज कर देंगे अनुनासिक वर्ण में। तो ये त वर्ग का है, तो इसका पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? केतन मुरारी। और पक्ष में विद्यार्थियों कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ ये झल प्रत्याहार आया, प्रत्याहार का वर्ण आया है, तो झल का क्या हो जाता है? जस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? जस। चाहे बाद में व्यंजन हो या स्वर हो, तो ये पदार्थ झल आया है, तो इस झल का हम जस कर देंगे, यानी तीसरा वर्ण कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? एतद मुरारी। क्या बन जाएगा? एतद मुरारी। ठीक है। जैसे आ गया यहाँ षट्धन मुख। क्या आया? षट्धन मुख। तो यहाँ पर देखना आपको पंचम वर्ण आया है, अनुनासिक वर्ण आया है। अनुनासिक वर्ण से पहले यर प्रत्याहार का वर्ण आया है, तो इस यर को हम अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण कर देंगे। ट वर्ग का ट है, ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। क्षण मुख। क्या बन जाएगा? क्षण मुख। क्या बनेगा? क्षण मुख। जैसे आ गया शब्दमार्ग। शब्दमार्ग क्या आया? सदमार्ग। तो ध्यान रखना, यहाँ पंचम वर्ण आ गया और यहाँ पर यर आ गया। तो यर को बाद में अनुनासिक वर्ण होने पर यर को अपने ही वर्ग का अनुनासिक वर्ण कर देंगे, यानी पंचम वर्ण कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? सन्मार्ग। क्या बनेगा? सन्मार्ग। ठीक है। इसी प्रकार ये बन जाएगा षड्मुख। क्या बनेगा? षड्मुख। और ये बन जाएगा शब्द है, सन्मार्ग हो गया, और शब्द का शब्दमार्ग भी हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार जैसे तत्धन मरणम, तत्धन मरणम। तो तत्धन मरणम, यहाँ पर पांचवा वर्ण कौन सा आया है? पांचवा वर्ण आ गया, यानी अनुनासिक वर्ण आ गया है। तो इस अनुनासिक वर्ण के पहले अगर यर प्रत्याहार का वर्ण आता है, तो इसको हम यर प्रत्याहार के वर्ण को हम अनुनासिक में चेंज कर देंगे, यानी अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण कर देंगे। तो ये बढ़ जाएगा त की जगह न बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तन मरणम। क्या बनेगा? तन मरणम।
और पक्ष के अंदर जसत्व संधि हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, तदमरणम। क्या बनेगा, तदमरणम। तो विद्यार्थियों ये हमारी संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार जैसे ये अगला अपन पढ़ते हैं, दिग्धन नाग, तो क्या बनेगा, दिक्क। अभी पंचम वर्ण है, यहाँ पर अनुनासिक है तो इसको हम चेंज कर देंगे, अपने ही वर्ग का अनुनासिक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दिग्नाग या दिग्नाग। क्या बनेगा, दिग्नाग। इसी प्रकार जैसे आ गया श्रीमत नारायण, श्रीमत नारायण। ये पंचम वर्ण है, यानी यर आया है, यर से पहले अगर सॉरी यहाँ पर अनुनासिक वर्ण आया है और यहाँ यर आया है तो बाद में अनुनासिक वर्ण होने पर यर को भी हम अनुनासिक कर देंगे, यानी अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण कर देंगे तो क्या बन जाएगा, श्रीमन्नारायण। क्या बनेगा, श्रीमन्नारायण। या फिर हम कर देंगे इसको श्रीमद नारायण। तो विद्यार्थियों हमारा ये पहला सूत्र है, अनुनासिक संधि का पहला सूत्र है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। वाह का मतलब है विकल्प से होगा, यानी यर के बाद में अनुनासिक वर्ण हो। यर के बाद में क्या आएगा, अनुनासिक वर्ण आएगा। यर के बाद में अनुनासिक आए तो इस यर को अपने ही वर्ग का अनुनासिक कर देना है। बस सिंपल सा नियम है, बहुत ही सिंपल संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। हर एग्जाम के अंतर्गत इसमें से एक न एक सवाल आता ही रहता है। तो विद्यार्थियों ये हमारी संधि थी कि यर प्रत्याहार के अंतर्गत आपको ध्यान है कौन कौन से वर्ण होते हैं। यर प्रत्याहार के अंतर्गत ह को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन वर्ण होते हैं, केवल ह है वो यर प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता। तो इस ये ध्यान रखना है कि बाद में अनुनासिक वर्ण होगा और अनुनासिक वर्ण से पहले यर प्रत्याहार का वर्ण होगा तो इस यर को हम अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण कर देंगे, अर्थात अनुनासिक वर्ण बना देंगे। तो ये पहला सूत्र हमारा था, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो विद्यार्थियों अगला हमारा सूत्र है अनुनासिक संधि का, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये वार्तिक है कात्यायन का, क्या है, वार्तिक। कात्यायन ने, कात्यायन मुनि ने वार्तिक लिखे थे। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यानी यर के बाद, पदांत यर के बाद यदि किसी प्रत्यय का, ध्यान रखना, किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर नित्य यानी हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा पंचम वर्ण होता है। ये ध्यान रखना। उस सूत्र में क्या था, विकल्प से पंचम वर्ण हो रहा था, विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो रहा था। लेकिन जब यर के बाद में अगर किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आ जाए तो उस यर के स्थान पर हमें हमेशा पंचम वर्ण करना है, अनुनासिक वर्ण करना है। यानी पहले क्या होगा, यर होगा और बाद में प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण होगा, किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण, यानी ऐसा प्रत्यय होगा जो अनुनासिक वर्ण से शुरू होता हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मात्रम, मयम, मयम, मात्रम, मयम, ये सभी क्या है, ये प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय। तो ये प्रत्यय सभी देखो, ये पंचम वर्ण से शुरू हो रहा है, म, सभी पंचम वर्ण से शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, तो हमें जो पदांत यर है, इस यर की जगह अब इस यर का अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण कर देना है। बहुत ही सिंपल सूत्र है, बहुत ही सरल सूत्र है।
तो देखो यहाँ तत् धन मात्रम, तो तत् धन मात्रम यहाँ प्रत्यय आ गया, प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आ गया, पंचम वर्ण आ गया, तो इसको इस त को अपने वर्ग का पंचम वर्ण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तन्मात्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तन्मात्रम। इसका क्या हो जाएगा, वांग्मय। बस बहुत ही सिंपल, वांग्मय। क का न हो जाएगा, अपने अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो गया। यहाँ चित्त, त का क्या हो जाएगा, त वर्ग का पंचम वर्ण न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्मय। क्या हो जाएगा, चिन्मय। और इसका दिक्क धन मात्रम, इसका क्या हो जाएगा, क का न हो जाएगा और क्या हो जाएगा, दिंग मात्रम, दिंग मात्रम। और इसका इसका हो जाएगा, अप है, प वर्ग का पंचम वर्ण, म हो जाएगा अम्मय। क्या हो जाएगा, अम्मय। बस बहुत ही सिंपल संधि है, बहुत ही सरल संधि। वैसे तो आपको ये बहुत कठिन लगेगी, लेकिन मैंने इसको बहुत ही सरल से सरलतम तरीके से समझाया है। तो विद्यार्थियों, इसका पहला सूत्र क्या था, यरो अनुनासिक के अनुनासिको वाह, यानी बाद में अनुनासिक वर्ण होने पर यर का विकल्प से पंचम वर्ण हो जाता है, विकल्प से अनुनासिक वर्ण होता है। और दूसरा सूत्र है प्रतिभाषायाम नित्यम, यानी बाद में अगर किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आए तो पदांत यर की जगह हमेशा पंचम वर्ण हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक ये कक्षा पहुँचे, इन सब तक ये वीडियो पहुँचे और उन सब वे सभी इस कक्षा का लाभ ले सके। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो अच्छी चीज़ लगे और जो कमी रह गई हो वो आप बताने का ज़रूर कष्ट करें। धन्यवाद।